अगर आप 2024 के अंतर्गत एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की 2024 में क्या कॉस्ट आने वाली है, इस सिस्टम के ऊपर हम लोग कितना लोड चला लेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आज की डेट में हमें किस सोलर टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हाफ कट टेक्नोलॉजी, बाई फेस टेक्नोलॉजी, टॉप कॉन टेक्नोलॉजी, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी अगर हम प्रेफर करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट रहती है। 5 किलोवाट के सिस्टम में कितने केवीए का इन्वर्टर लगाना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी का लगाना चाहिए, और साथ ही बैटरी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो के खत्म होते होते आप ये जान जाएंगे कि 5 किलोवाट के सिस्टम के जो 3 मेन कंपोनेंट हैं, जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी है, इसके साथ साथ जो इसका स्ट्रक्चर है, वायर है, MC4 कनेक्टर्स हैं, DC DB, AC DB, अर्थिंग, इस सब का खर्चा क्या रहने वाला है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोलर पैनल के अंतर्गत हमें 3 मेन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, पर इन कंपोनेंट को जानने से पहले एक चीज़ बता दूं कि किसको 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। इसका सबसे सीधा सीधा उत्तर है कि अगर आपके पर डे का पावर कंजप्शन 20 यूनिट से 25 या 28 यूनिट के बीच होता है तो डेफिनेटली आपके लिए 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बेस्ट रहने वाला है। तो अब नंबर 1 से शुरुआत करते हैं सोलर पैनल्स की, और सोलर पैनल के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सोलर पैनल में आज की डेट में आप ये देख सकते हैं करीब 7 से 8 टाइप्स होते हैं। इसमें मैंने पेरोव्स्काइट सोलर पैनल ऐड नहीं किया है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ये सोलर पैनल कॉमन नहीं है। जो मार्केट में आपको सोलर पैनल मिल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये सोलर पैनल हमारा 17% इफिशियंसी के करीब काम करता है, और ये हमारा सबसे सस्ता सोलर पैनल भी है। इस सोलर पैनल का प्राइस आपको 20 से 22 और 23 और 24 रुपए तक भी मिल जाता है। मैंने प्राइस में वेरिएबिलिटी इस वजह से डाल दी क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का ले रहे हैं। अगर आप किसी रेपुटेड बड़े ब्रांड्स का सोलर पैनल ले रहे हैं तो आज की डेट में भी आपको पॉली का पैनल 24 और 25 रुपये पर वाट पड़ता है। पर अगर आप किसी छोटी कंपनी का सोलर पैनल ले रहे हैं या उन कंपनीज का ले रहे हैं जो सेल्फ मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल की, तो वहाँ पर आपको 20 या 18 रुपए का भी सोलर पैनल मिल जाएगा। तो ऑन एवरेज प्राइसेस आप 20 से 25 रुपए मानकर चल सकते हैं। ये सोलर पैनल 1 किलोवाट के अंतर्गत आपको 3 पैनल इंस्टॉल करने होते हैं, क्योंकि सबसे बड़े पैनल का साइज आपका 330 वाट का होता है। और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगाने पर आपको करीब 4 से 4.5 यूनिट की पर डे की एक अच्छे सनी डे में जनरेशन देखने को मिल जाती है। ये सोलर पैनल आप सब तब यूज करें जब आपके छत की जो रूफ टॉप एरिया है वो काफ़ी वाइड हो, क्योंकि ये पैनल हमें नंबर ऑफ पैनल्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, जिस वजह से हमें एक बड़ा रूफ टॉप एरिया की ज़रूरत होती है। 5 किलोवाट के अंतर्गत हमें करीब 15 पैनल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब आपका एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनकर तैयार होगा। और जब आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगाएंगे तो आप जोड़ सकते हैं कि आपको यहाँ पर 20 से 22 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारी सोलर टेक्नोलॉजी आती है मोनो टेक्नोलॉजी। मोनो टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में उतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, और दूसरा इसका डिमांड भी कम है, क्योंकि अब मार्केट में इससे अपग्रेडेड पैनल आ गए हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल पैनल आ गए हैं। जो मोनो टेक्नोलॉजी है ये हमारे 380 वाट तक के पैनल ऑफर करती है, और यहाँ पर भी आपको जनरेशन 4 से 4.5 यूनिट के नियर अबाउट देखने को मिलती है। इन 2 पैनल्स के बाद अब शुरुआत होती है हमारे नेक्स्ट जनरेशन लेवल के पैनल्स की, जिसमें मोनोपर्क, हाफ कट और बाईफेशियल सोलर पैनल हैं। अब मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं कि क्यों पॉली को इतना लोग कंसिडर नहीं करते हैं कंपेयर टू हमारे इन टेक्नोलॉजीज के हाफ कट और बाईफेशियल के। देखिए दोस्तों, पॉली के अंदर हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन सेल लगे होते हैं और इसमें हमारे मोनो लगे रहते हैं, जो हमारे डार्क ब्लू या ब्लैक कलर के सेल हम इनको कह सकते हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजी में जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी हमारी जैसे कम धूप है या बादल है, उस कंडीशन में कई बार ये हमें जनरेशन नहीं देती है। पर अगर हम मोनो टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाते हैं
तो ये हमें बरसात का मौसम हो या इवन बरसात भी हो रही हो, तब भी ये हमें एक प्रॉपर थोड़ा बहुत आउटपुट देते रहते हैं। मतलब इसके पावर की कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहती है। आपको ब्रेक देखने को बहुत ही रेयर कंडीशंस में मिलता है कि अब बिल्कुल घने बादल है, बिल्कुल कहीं से कोई लाइट नहीं है, तब आपके ये मोनो टेक्नोलॉजी के पैनल काम नहीं करते हैं। ये मेन इनके बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम कॉस्ट सेव कैसे कर सकते हैं वो भी डिस्कशन करेंगे पर आगे। और अभी तक अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिना किए हुए मत जाइएगा। मोनोप्रक पैनल हमें पॉली और मोनो से थोड़े बड़े साइज का मिलता है। यहाँ पर हमें 400 वाट तक का सोलर पैनल मिल जाता है। मैं एक साथ इन तीनों पैनल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसके बाद हाफ कट पैनल। हाफ कट पैनल में हमें एक फ़ायदा और मिल गया कि ये वाला सोलर पैनल हमारे पॉली और मोनो से भी बड़े साइज़ का है। इसमें हमें 500 से लेकर 550 वाट तक की कैपेसिटी एक पैनल में मिल जाती है। मतलब अगर हम लोग 1 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो हमें मात्र 2 पैनल लगाने पड़ेंगे जो हमारे 1100 वाट को टच कर जाएंगे। और वहीं पर हमारा बाइफेशियल सोलर पैनल भी 500 और 550 वाट का ही होता है जो नॉर्मली हमें मार्केट में मिलते हैं। आपको 670 वाट के पैनल भी देखने को मिल जाएंगे पर वो अभी इतना अवेलेबल नहीं है। तो मैं बस उन्हीं प्रोडक्ट की बात करूंगा जो आपको मार्केट में ईजिली मिल सकते हैं। तो बाईफेशियल सोलर पैनल भी 550 वाट का है। पर इन दोनों की देखिए हाफ कट और बाईफेशियल की टेक्नोलॉजी में एक थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ऐसा है, हाफ कट टेक्नोलॉजी में सेल को कट करके यूज किया गया है। इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो आप हाफ कट पैनल देखते हैं ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड दिखाई पड़ता है, जबकि अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये होते एक तरीके से 2 ही पैनल हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए आपके एक साइड में किसी पैनल के छाया पड़ रही है या किसी एक ड्यूरेशन में आकर उस सब पार्ट में छाया पड़ती है आधा 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, ऐसे में वो आपका पूरा पैनल काम करना बंद नहीं करेगा। आपका जिस पैनल पे छाया पड़ रही है साइड में वो पैनल काम करना बंद करेगा, और जिसमें नहीं पड़ रही है वो पैनल आपका प्रॉपर काम करता रहेगा। इसके बाद अगर बाईफेशियल सोलर पैनल की बात करें तो ये पैनल हमारा फ्रंट से भी जनरेशन करता है और बैक साइड से भी जनरेशन करता है। बस अंतर इसमें ये हो जाता है इसकी जनरेशन के कि जो इसका पैनल का बैक साइड है उसको हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से डिकोर करना पड़ता है। मतलब अगर आपको पीछे उसके सैंड डालनी है, वाइट कलर करना है, कुल मिला के उद्देश्य अल्टीमेट ये होता है कि हमें जो फ्लोर पर हमारे सनलाइट पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। और वो रिफ्लेक्शन जब हमारे सोलर पैनल के बैक साइड में पड़ता है जाके तो वहाँ से हमें 30% मोर इफिशियंसी जब हायर रेट पर मिलती है तो देखने को मिल जाती है। इस वजह से कुछ कंपनियां हैं जो क्लेम कर देती हैं कि उनका 550 वाट का पैनल ना होकर 700 वाट का पैनल है, पर यह टर्मिनोलॉजी उतने अच्छे से काम नहीं करती जितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस वजह से ये तीनों पैनल, अगर मैं बात करूं हाफ कट और बाईफेशियल पैनल, मोस्टली सिमिलर पैनल बैठते हैं जाके। इनसे जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी हमारी मोनोपर्क हो गया, हाफ कट हो गया और बाईफेशियल हो गया, इनकी इफिशियंसी आपको अप्रॉक्सीमेटली 21% के लमसम देखने को मिल जाती है, जिससे यहाँ पर हमें यूनिट जनरेशन भी ज़्यादा मिलती हैं जो हमें 5+ यूनिट्स तक टच करा देती हैं। आज 2024 की डेट में अगर हम लोग इन तीनों पैनल के एक एवरेज प्राइस की बात करें तो आपको 22 से 25 रुपए के बीच ये सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको अच्छी खासी यूनिट जनरेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, इसका उपयोग हम लोग मोस्टली घरों पर नहीं करते हैं। इसका उपयोग हम लोग कार्स में या कभी टूर्स पे ऐसी जगह से करते हैं जहां पर हमें शॉर्ट टर्म के लिए इसको अपने पास होल्ड करके रखना हो, क्योंकि अगर जो नॉर्मल हमारा सोलर पैनल है इसमें एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग होती है जिस वजह से हम लोग इतना आसानी से कैरी नहीं कर सकते। पर ये हमारा कैरी करने के लिए आसान होता है, पर इसका प्राइसेस बहुत हाई है और ये आपको 40 से 45 रुपए पर वाट के हिसाब से मिलता है। तो घर पर्पज पर रूफटॉप सिस्टम में लगा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये वाला सिस्टम पैनल ना लगाएं। 2024 का सबसे बेस्ट सोलर पैनल जो एन टाइप टेक्नोलॉजी पर है, हायर इफिशियंसी है, डिग्रेडेशन रेट कम है और इसके साथ ही लॉन्ग लाइफ तक चलता है, और वो है हमारी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में सभी कंपनियों ने एक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च कर दी है। ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बता दिया एन टाइप है तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पैनल अभी तक के सारे पैनलों के कंपैरिजन में सुपीरियर है। उसके कुछ फीचर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि एफिशिएंसी इसकी बड़ी मिलती है, डिग्रेडेशन कम होता है और आपको हर मौसम में एक अच्छी आउटपुट देखने को मिल जाती है। पर प्राइजेस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा भी ज़्यादा महंगा है। उसका रीज़न ये है कि 2024 में न्यूली लॉन्च्ड है, इस वजह से अभी मार्केट में कुछ कंपनियों की स्पेसिफिक मोनोपोली है, पर अभी सारी कंपनियां काम कर रही हैं। नियर अबाउट 4 से 5 महीने के अंदर आपको हर कंपनी का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल आपके नियरेस्ट शॉप में देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं थोड़ा सस्ता लेना तो आप कुछ समय डिले कर सकते हैं अपना सोलर सिस्टम को,
या मेरी रिकमेंडेशन है आप हाफ कट या बाईफिशियल की तरफ चले जाइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल आपको करीब पड़ेगा 30 से 35 रुपये पर वाट के बीच में। तो अगर हम लोग अब 5 किलोवाट की बात कर रहे थे और हम लोग पैनल की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली आप मोनोपर्क से लेकर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी तक आपको हर किलोवाट में 2 पैनल लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको 5+ यूनिट की जनरेशन एक अच्छे सनी डे में देखने को मिलेगी। और इसकी रियल जो फोरकास्टिंग है वो नहीं की जा सकती है पैनल्स की, क्योंकि जितनी धूप है उस हिसाब से ही आपको आउटपुट देखने को मिलता है। अब अगर मान लीजिए हम टॉपकॉन की जगह हाफ कट या बाईफिशियल सोलर पैनल ले रहे हैं, तो 1 किलोवाट की कीमत हमें करीब 25,000 रुपये पड़ रही है। तो 5 किलोवाट का पैनल हमारा 1,25,000 रुपये का पड़ेगा, जो कि सिर्फ सोलर पैनल की कीमत होगी। अब सोलर पैनल की कीमत हो गई, अब इसके साथ हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो उसकी बात भी यहीं कर लेते हैं। दोस्तों अगर अभी बड़े साइज के पैनल ले रहे हैं तो जीआई स्ट्रक्चर का जो आज की डेट में आपको मार्केट प्राइस मिलता है वो 3,000 से 3,500 रुपए का 1 किलोवाट का आपका ये जीआई के स्ट्रक्चर मिल जाता है। पर यहाँ पर आपका कस्टमाइज नहीं होता कि आपको हाई राइज स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत ऐड ऑन उसमें करना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड साइज के स्ट्रक्चर का प्राइस है। तो अब अगर हम 3,500 रुपये लेकर चल रहे हैं, तो अगर हम 5 किलोवाट के पैनल लगा रहे हैं तो ये मान लीजिएगा करीब 18 से 20,000 रुपये का आपका स्ट्रक्चर का खर्चा इसमें आ जाएगा। तो आप सोलर पैनल जो हमारा 1,25,000 का था अब उसकी कीमत 1,40,000 रुपये के नियर अबाउट हो जाएगी। अब दूसरा कंपोनेंट होता है किसी भी सोलर सिस्टम का, वो होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर में PWM की बात बहुत पुरानी हो गई, इस वजह से अब मैं इसको डिस्कस करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब अगर आप PWM टेक्नोलॉजी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं 12 वोल्ट के पैनल की तरफ जाना पड़ेगा। ना हाई रेंज VOC मिलेगी, ना आप पैनल सीरीज में जोड़ पाएंगे, आपको पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा, लॉसेज आपको हायर देखने को मिलेंगे। इस वजह से आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है आपकी, या तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम ले लीजिए, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ले लीजिए, या आप हाइब्रिड ले लीजिए। दोनों में फ़ायदा है आपका, बस दोनों में प्राइस का क्या अंतर है। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लेंगे जाके तो आपको 10,000 रुपये पर KVA के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप 5 KVA लेते हैं तो आपको करीब 50,000 का सिस्टम पड़ेगा। वहीं अगर हाइब्रिड लेते हैं तो आपको करीब 15,000 रुपये पर KVA के हिसाब से पड़ेगा, जो आपको 70 से 75,000 रुपये के नियर अबाउट पड़ने वाला है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको 5 KVA का अगर आप सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 3,500 से 4,000 वाट तक का लोड चलाने की कैपेसिटी मिल जाती है। इसके साथ ही अच्छी VOC रेंज होती है, कई सारे मोड्स मिल जाते हैं MPPT PCUs के अंदर। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सारे अच्छे, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा सभी आपको 5 किलोवाट के अंदर अच्छी रेप्यूटेड कंपनी का लेंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। पर क्वेश्चन एक यहाँ पर ये आ जाता है कि अब हम ट्रांसफार्मर वाला लें कि बिना ट्रांसफार्मर वाला लें। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर लेना और ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा इन्वर्टर लें कि जो अगर बाय डिफ़ॉल्ट कभी ख़राब हो जाए तो आप अपने नियरेस्ट शॉप में किसी इलेक्ट्रीशियन को दिखाकर उस इन्वर्टर को सही करा लें और कम कीमत में सही करा लें, तो आप ट्रांसफार्मर की तरफ जाइएगा। इससे आपको थोड़ा लोड कम चलाने की कैपेसिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये 0.8 फैक्टर्स पर मोस्टली काम करते हैं। तो 3,500 से 3,800 या 4,000 वाट तक मिलेगी। पर अगर आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट फैक्टर बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब 5 किलोवाट पर आप अप्रॉक्सीमेटली 4,800 या 5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। ये बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको प्राइस डिफरेंस भी वही मिलता है जाके कि आपको ट्रांसफार्मर 10,000 के नियर आउट 1 KVA का मिलेगा और वहाँ पर आपको 12-13 ऐसे ही आपको ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी मिलेगी। ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी रिपेयरिंग में सस्ती है, बस इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और आप इसको वॉल माउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 50 किलो 55 किलो 60 किलोवाट का इन्वर्टर होता है। पर ट्रांसफार्मर लेस आपका 4 से 5 किलोवाट का होता है, कैरी करना भी आसान है, आप इस पर लोड भी ज़्यादा चला सकते हैं, आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। पर ड्यूरिंग द सर्विस अगर आपका गारंटी के बाद सिस्टम ख़राब होता है तो आपको कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तीसरे नंबर का पॉइंट है बैटरी का। बैटरी का दोस्तों अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आज की डेट में आप लिथियम आयरन फॉस्फेट की तरफ जा सकते हैं, फेरो फॉस्फेट की तरफ जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बस आपको 1 लाख रुपए में 5 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो सिमिलर आपके 150 एच की 4 बैटरियों के बराबर आपको बैकअप देगी। कुछ कंपनियां क्लेम करती हैं कि हमारा अच्छी ग्रेड का सेल है तो उसकी दोस्तों लाइफ ज़्यादा होगी। मैं पर्सनली किसी बैटरी के ऊपर कमेंट नहीं करता। और अगर आप टाटा ट्यूबर की तरफ जाते हैं तो इतना पुराना टाइम ब्रांड हो चुका है कि हम लोग इतने रेगुलर वे में यूज़ करते आ रहे हैं कि अब हमें उस पर कोई शक नहीं हो, कोई संदेह नहीं है कि ये बैटरी हमारी गड़बड़ करेगी। हमें पता है ये 5 साल चलती है तो वो 5 साल चलती है। बाय डिफ़ॉल्ट कभी ख़राब हो जाए तो बात अलग होती है। अगर बजट की बात करें तो यहाँ पर हमें करीब 60,000 रुपये लगाने पड़ेंगे एक 48 वोल्ट के सिस्टम पर, जिस पे हम 4 बैटरियाँ इंस्टॉल करेंगे।
और हमारी लिथियम आयन पे हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल बजट हो गया आपके 5 किलोवाट के एक सिस्टम का। पर इसमें अभी 2 से 3 चीज़ें रह गई हैं। वो चीज़ें हैं, एक तो आपका वायर अभी नहीं काउंट हुआ है, दूसरा इसके साथ आपका ACDB और DCDB बॉक्स, और इनके बारे में मैं बता दूं कि वो बॉक्स होते हैं जो आपके सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। इनमें DCMCVs, SPD ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन के साथ आपके बॉक्स तैयार किए जाते हैं। तो ये कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं है जैसे ACDB और DCDB कहने में लगता है। इनका चार्जर आपका 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच खर्चा आता है ACDB और DCDB का, जब आप अच्छी कंपनी के ये बॉक्सेस लेते हैं। आप लोकल लेना चाहेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये में भी आपके आ जाएंगे। पर सेफ्टी इशू है, अगर आप 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी के ACDB और DCDB बॉक्स का उपयोग करें। इसके साथ ही अर्थिंग में 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च जरूर आएगा, पर आप अर्थिंग भी जरूर करवा लें, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में अगर कभी बिजली गिरती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका उससे सोलर पैनल्स नहीं खराब होंगे। आपके पर्सनल सेफ्टी में भी अर्थिंग आपके काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो एडिशनल खर्चे में आपका करीब 15 हज़ार रुपये की DCDB और ACDB बॉक्स हो गया। 10 हज़ार रुपये में आपकी अर्थिंग हो गई जाके। वायर की बात करें तो 3-4 हज़ार रुपये में अगर आप अच्छी क्वालिटी का 6 स्क्वायर mm वायर भी लगा देंगे तो वेल एंड गुड आपका यहाँ पर चलने वाला है। तो ये वो ओवरऑल खर्चा है जो आपको एक 5 किलोवाट के सिस्टम पर लगेगा, जहाँ पर आपको करीब 25 यूनिट तक का डेली का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। और जो 25 यूनिट होता है ये ऑन एवरेज दोस्तों होता है। ये हम लोग 365 दिन में 300 डेज का काउंट करते हैं, क्योंकि कई बार अपने यहाँ मौसम ऐसा होता है कि हमें जनरेशन बहुत कम मिलती है। जहाँ हमें 20-25 यूनिट की उम्मीद है वहाँ में 2 से 3 यूनिट भी जनरेशन नहीं मिलती। इस वजह से सोलर का जब भी बताया जाता है ऑन एवरेज तो उसका मतलब होता है 365 डेज में 300 डेज आपको ऐसी जनरेशन मिलने की उम्मीद है। तो ये तो हो गया 5 किलोवाट का पूरा खर्च। अब क्वेश्चन आता है हम इस पर रन क्या क्या करा लेंगे। तो दोस्तों इस पर रन आप हर चीज़ करा लेंगे जो आपके घर के लोड हैं। जैसे आप 1.5 टन का AC चला लेंगे, 2 HP तक की समरसेबल चला लेंगे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, TV, ये सारे नॉमिनल लोड हैं, ये ईजिली आपके सिस्टम पर रन हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जाके। पर ये एक फ़ायदे का कहीं ना कहीं सौदा भी होता है, क्योंकि अगर आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो बैटरी स्टोरेज में आप उसको स्टोर कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको 5 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है उसकी पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, पूरी कॉस्टिंग समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से बताने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सोलर की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ सके और आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट परचेज कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।